सरला बिरला यूनिवर्सिटी का ग्रैंड एंट्रेंस और जितना छोटा गेट है ना उतनी बड़ी ही कैंपस है। आपको सरला बिरला लेगेसी तो पता ही होगा। मैं तो स्कूटी से हूँ, लेकिन जो लोग ऑटो से आते हैं उनके लिए अलर्ट और वार्निंग की घंटी एक साथ बजती है, क्योंकि ऑटो से उतरने के बाद ही लेट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फाइनली 7 समुंदर पार करने के बाद हम पहुँच चुके हैं कॉलेज के कैंपस में। तो हमने अपनी धनों को कर दिया है पार्क और अब गाड़ियाँ देखो पार्किंग में कितनी सारी है, और ये तो सिर्फ एक पार्किंग है, ऐसे ऐसे 3-4 और हैं। हम क्लास बाद में जाते हैं, पहले कैंटीन जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कैंपस में पैदल घूमना है तो भाई 107 बार पहले हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए 7 दिन और 2 रात लगते हैं। तो इधर देखो, इधर है गर्ल्स कॉलेज और इस साइड में है हमारा कैंटीन, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही यूनिक फूड आइटम्स मिलते हैं। यहाँ के खाने का जो प्राइस है वो ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आपके बजट में खाना आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से बहुत कुछ खा सकते हो और मेन्यू में बहुत कुछ अवेलेबल है। और जो मैं एक बात दिल से कहूंगी वो ये कि यहाँ के फूड में जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, आपको मजा आ जाएगा खाने के बाद। मैं हर बार कैंटीन जाती हूँ और हर बार जा करके सिर्फ समोसा ही खाती हूँ, ये सोच करके किसी दिन तो मैं आलू जैसी दिखने लगूं। हमारा क्लास है 5th फ्लोर पे, तो हमें चूज करना है कि सीढ़ी लेना है कि लिफ्ट। देखो एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ने से अच्छा है डायरेक्ट मौत की तरफ बढ़ना, तो हम लिफ्ट ही लेंगे। तो देखो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं क्लास में, भले ही 200 साल लगे हमको लिफ्ट मिलने में। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा क्लासरूम, जहाँ पे हम जैसे मंदबुद्धि इंसान बैठ के पढ़ते हैं और दुनियादारी सीखते हैं। अंदर की खूबसूरती से पहले हम आपको बाहर की खूबसूरती और नजारे दिखाते हैं। ये देखो खिड़की से जो व्यू आ रहा है। कॉलेज में खुद को हमेशा बिजी रखना। तो थोड़ा सा कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड सरला बिरला यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत 2017 में स्थापना हुआ था इस यूनिवर्सिटी का। तो इस कॉलेज का फुल एड्रेस ये रहा, और अगर आपको यहाँ आना है तो आप गूगल पे सिंपली सर्च भी कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया है। तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है। तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस यूनिवर्सिटी में होता है बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। सरला बिरला यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी एंड नर्सिंग, योगा, सोशल साइंस और भी बहुत सारे। तो किस कोर्स को करने में आपको कितना पे करना पड़ेगा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ऑनलाइन जा करके पता कर सकते हो। हम निकले थे यार कि जाके लाइब्रेरी में मस्त पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत सही है। जैसे ही निकले तो ग्रुप में मैसेज आया कि आपको जाना है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ हो रहा था मैच। अगर आप लोग रांची से हो तो आपको पता होगा कि रांची के लिए एक ही गाना बना है, अभी अभी धूप थी यहाँ पे लो अब बरसातों की धारा। तो पिछले 2 महीने से लगातार बारिश हो रहा था और आज का मौसम बहुत ही मस्त है, तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के लिए वीडियो बना ही दिया जाए। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक सीक्रेट अड्डा, बोले तो यूनिफॉर्म हब। यहाँ आपको मिलेगा अपना पर्सनल रैंप वॉक का कॉस्ट्यूम, मतलब कॉलेज का यूनिफॉर्म, जो आपके फिटिंग के हिसाब से टेलर मेड मिलेगा। हम यहाँ आए थे 2 काम से, पहला आपको ये सीक्रेट शॉपिंग मॉल दिखाना और दूसरा मेरे दोस्त को यूनिफॉर्म लेना था। वैसे यहाँ यूनिफॉर्म की फिटिंग इतनी परफेक्ट होती है, ऐसा लगता है कि टेलर भैया एक्सरे मशीन लेकर के बैठे रहते हैं। बस दिक्कत इतनी है कि अगर आप ज्यादा समोसा खाए और मोटे हो गए तो फिर ये यूनिफॉर्म सिर्फ सेल्फी में ही फिट होगी, असली में नहीं। लो भाई जिसका मुझे था इंतजार। तो अब हम आ गए एसबीयू के स्पोर्ट्स ग्राउंड में। यहाँ स्टूडेंट लिटरली धूप में ग्रिल हो रहे हैं, लेकिन सच बताऊं मजा ऐसा आ रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल चल रहा हो। और यहाँ देख लो स्टॉल भी लग गया है। स्पेशल बात यह है कि स्टॉल लिमिटेड एडिशन है, मतलब कि अगर आपने यहाँ से कुछ लिया और खत्म हो गया तो अगली बारी आपको अगले सेमेस्टर में ही मिलेगा। स्पेशली ये स्टॉल सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही है। भाई ग्राउंड इतना बड़ा है कि एक टाइम पे एक साथ बहुत सारे मैचेस करवाए जा सकते हैं। डेली बेसिस पे भी यहाँ कोई ना कोई स्पोर्ट्स चलता ही रहता है, कभी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कभी कभी तो कैच द लास्ट मिनट अटेंडेंस चैंपियनशिप भी होता है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि यहाँ रुक कर मैच देख लूँ या चली जाऊँ, क्योंकि एक तरफ यहाँ स्टूडेंट्स फुल ऑन इंडिया का वर्ल्ड कप वाला फील ले रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे सर पे जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ है कि मुझे खुद लगता है मैं एक और सब्जेक्ट उठा करके जिम ज्वाइन कर लूं। अरे मैं खुद वेट लिफ्टिंग का मेडल डिजर्व करती हूँ, कोई दे तो दे मुझे। मोह माया को त्याग करके हम निकल चुके हैं वहाँ से 7 जिलों के ऊपर आई हुई मुसीबत को भगाने के लिए। और ये देखो स्टूडेंट्स की भीड़, भाई भारी भीड़। कोई लंगर चल रहा था क्या भाई?
हम मिस तो नहीं कर दी है। ऐसी भीड़ तो तभी लगती है या तो एग्जाम हो या तो कैंटीन वाला फ्री का समोसा बांट रहा हो। देखो अब कैंटीन के बगल में आपको मिल जाएगा मेस। तो बात हो रहा है मिलने का, तो हम आपको बता देते हैं कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा वाईफाई, जो कि कैंपस के हर कोने में एक्सेसिबल है। फुल हाई स्पीड चेकमेट मिलेगा, चाहे वो लाइब्रेरी हो, क्लासरूम हो, हॉस्टल हो या कोई भी जगह हो। एकेडमिक बिल्डिंग के बहुत सारे क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड भी है। चाहे क्लासरूम हो या हॉस्टल हो, राउंड द क्लॉक इंटरनेट, आरओ वाटर, हॉट वाटर, सब कुछ अवेलेबल होगा आपके लिए। और हाँ, कंप्यूटर लैब तो मैं भूल ही गई, वहीं जहाँ लगता है कि हम सब नासा के साइंटिस्ट बनने वाले हैं, बट असल में Ctrl+C और Ctrl+V का अड्डा होता है। तो मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ आ चुकी हूँ 7th फ्लोर पे, और यहाँ से व्यू, ओ माय गॉड, बिलीव मी, यहाँ से पूरा SBU का व्यू लेना मतलब एक फोन का कैमरे का स्टोरेज फुल वार्निंग बुलाना। इतना बड़ा कैंपस भाई कि 0.5 का जूम भी हमसे बोल रहा है, दीदी बस करो ना, मैं इतना ही कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ खड़ा होकर के ऐसा फील हो रहा है भाई कि हमसे बड़ा कोई है नहीं है, और हम सबका भविष्य बता सकते कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्लास लेट आएगा, कौन असाइनमेंट कॉपी करेगा, कौन कैंटीन का उधार बिल चुकाएगा, सब बता सकती हूँ मैं। भाई फील हो रहा है अपन से ऊपर कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। वैसे 7th फ्लोर से एक और फायदा है, अगर कोई सैटेलाइट स्पेस में खराब हो गया है तो बस मैं यहीं से ऊपर हाथ लगा करके उसको ठीक कर दूंगी। फ्री सर्विस SBU गारंटी। यहाँ पर आकर के हमको लग रहा है भाई एडमिशन लेना जो है वो सफल रहा। अरे रुकिए रुकिए, अभी तो बहुत कुछ है आपको दिखाने को। अब हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक तरफ एकेडमिक बिल्डिंग, मतलब वही जगह जहाँ टीचर अटेंडेंस लेने आते हैं और हम स्टूडेंट प्रॉक्सी मारने। दूसरा है कल्चरल ग्राउंड, जहाँ वॉल पेंटिंग है, इवेंट्स होते हैं। बेसिकली यह वही जगह है जहाँ स्टूडेंट्स अपना असली टैलेंट दिखाते हैं और टीचर कहते हैं ये सभी करोगे कि पढ़ाई भी करोगे। और तीसरा है एडमिन बिल्डिंग, मतलब हमारे SBU का गूगल। चाहे ID कार्ड गुम हो गया हो या प्लेसमेंट की कोई टेंशन हो या लाइब्रेरी का फाइन भरना हो, सॉल्यूशन यही मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रॉब्लम अनलिमिटेड, सॉल्यूशन एक ही बिल्डिंग। तो देखो हम जहाँ पे खड़े हैं उस जगह से सारी एकेडमिक बिल्डिंग्स दिखती है, और देखो सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। A1 बिल्डिंग, A2 बिल्डिंग, A3 बिल्डिंग, बोले तो नॉलेज का 3-in-1 कॉम्बो पैक। और वहाँ चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब हमारा फ्यूचर बन रहा है लिटरली सीमेंट और ब्रिक्स से। SBU का मोटो ही है डेवलपमेंट हमेशा ऑन, मतलब जब तक हम ग्रेजुएट होंगे उस समय तक हमारा कैंपस और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। पूरा कैंपस घूमते घूमते अब हम हो गए हैं लो बैटरी मोड। अभी अगर रेस्ट ना लिया तो हम डायरेक्ट शट डाउन हो जाएंगे। सेवा की जरूरत पड़ जाए उससे पहले हम खुद ही अपने लाइफ में थोड़ा सा कॉमा लगा लेते हैं, वरना वीडियो यहीं फुल स्टॉप में चला जाएगा। और भाई एक बात बताऊं, अकेले इतना शूट करना ना मतलब एकदम सर्वाइवल गेम जैसा लगता है। और ये है SBU का वो आइकॉनिक मेन फ्रेम, मतलब अगर आप कभी गूगल पे जाकर के गूगल बाबा पे सर्च करोगे SBU के बारे में तो सबसे पहले यही देखोगे, एकदम रॉयल एंट्री जैसा। और भाई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे ही कॉपी कर रहे हैं, मतलब कि मेरे जैसे वो लोग भी वीडियो ही बना रहे हैं। तब मुझे फील हुआ चलो मैं अकेली नहीं हूँ। SBU से सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों निकले भाई, कंटेंट क्रिएटर भी तो निकलना चाहिए, कोई तो हो जो दुनिया को एंटरटेन करे। और ये है हमारी SBU की लाइब्रेरी, जहाँ आपको मिलेगा एकदम अखंड शांति, मतलब ऐसी शांति कि अगर तुमने पेन गिराया तो सामने वाले का 2 साल का कंसंट्रेशन टूट जाएगा। और यहाँ मिल जाएगा आपको हर तरह का बुक, हर एडिशन, हर राइटर की। आपको यहाँ बुक के साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर भी मिलेगा, ताकि आप मस्त अपना कुछ भी सर्च करके लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। सब लोग ऐसे पढ़ रहे जैसे कल ही UPSC का एग्जाम हो। भाई इन लोगों को देख के मेरे अंदर का पढ़ाकू जाग गया। देखो वैसे तो मैं लिखने की एक्टिंग करी हूँ, पर मेरे दिमाग में चल रहा भाई अगर किसी ने मुझे देख लिया यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते तो पता नहीं बाद में मुझे अलाउ करेंगे कि लाइब्रेरी में तुम आके पढ़ सकते हो या नहीं। मैं पढ़ने तो ऐसे बैठी हूँ जैसे 2-3 दिन उठूंगी नहीं, लेकिन 2-3 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा मुझसे। देखो बहुत मुसीबत उठाया है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज लाइक कर देना। आज तो मैं वो बुक खोज के ही रहूंगी जिसको पढ़ के अंबानी बन गया। देखो सब लोग मोटिवेशन के लिए रिच डैड और पुअर डैड ढूंढते हैं, और मैं सीधा रिच बनो पुअर मत रहो वाली किताब ढूंढ रही हूँ। क्या पता यार यहीं कहीं छुपा होगा वो अंबानी फॉर्मूला बुक, बस एक बार मिल जाए। कल तक मैं भी रिलायंस मॉल खोल दूंगी अपने गली के कोने पे। इस लाइब्रेरी में तो खाली हमको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये वो मिल रहा है। अरे ऐसा बुक कौन सा लाइब्रेरी में मिलता है भाई, हमको बता दो, हम चले जाते हैं वहीं। तो वीडियो तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग फिर भी
लाइक और सब्सक्राइब का बटन ब्रेक वाली गाड़ी की तरह छोड़ दोगे। अरे यार, इतना बड़ा कैंपस घुमा घुमा के मैं नहीं थकी और तुम एक क्लिक करने में थक जाओगे क्या? देख रहे हो पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी गिफ्ट कर दूंगी। लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी। तुम्हारे फ्यूचर में 99% डिस्काउंट वाला लक अनलॉक हो जाएगा भाई। यहाँ तक वीडियो देखे हो उसके लिए थैंक यू। और हाँ, अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट में बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ ये बताना तो बिल्कुल मत भूलना। बस दोस्तों, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म, वरना नेक्स्ट एपिसोड कोर्ट रूम ड्रामा बन जाएगा।